हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड कंपनी के बारे में। हाल ही में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने 10% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 8 अगस्त यानी आज के दिन कंपनी ने थोड़ी वीकनेस दिखाई है, लेकिन ओवरऑल स्टॉक प्रॉफिट में ही है। इसका क्वार्टरली रिजल्ट 7 अगस्त को ऑफिशियली अनाउंस हुआ था और हम देख रहे हैं कि वहां से हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिला, क्योंकि इसका क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव आया है। कंपनी ने पहली बार लॉस से हटकर प्रॉफिट किया है। तो ये वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इसका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट, डिटेल Q1 रिजल्ट, कंपनी को प्रॉफिट किस वजह से हुआ है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट एनालिसिस और साथ ही में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे और आखिर में शेयर होल्डिंग पर नजर डालेंगे। तो ये वीडियो स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। पहले बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। सेल्स में जून 2022 में कंपनी को 1400 करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद हमें ग्रोथ देखने मिला। सितंबर में 1600, दिसंबर में भी 1900 और मार्च 2023 में 2000 करोड़ के सेल्स कंपनी ने क्रॉस कर दिए थे। और इस क्वार्टर में कंपनी ने 2400 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। ये बहुत ही बड़ा जंप है। तो कंपनी अपने सेल्स में तो लगातार ग्रोथ दिखा रही है। अब इसके नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जून 2022 में कंपनी को लॉस हुआ था। सितंबर में भी हमें लॉस देखने मिला। दिसंबर 2022 में भी हमें एक बहुत बड़ा लॉस देखने मिला, -300 करोड़ का। मार्च 2023 में लॉस कम होते हुए देखने मिला और जून 2023 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें देखने मिल रहा है। हालांकि 2 करोड़ बहुत ही कम नंबर है, लेकिन कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट में तो आ गई है। ये क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होने की वजह से हमें प्राइस में ग्रोथ देखने मिल रही है। कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स -15 करोड़ का हुआ था और नेट प्रॉफिट 2 करोड़। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि टैक्स लगने पर कंपनी और भी ज्यादा लॉस में चली जाती है। नॉर्मली एग्जांपल के साथ समझे तो एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट 100 करोड़ का है और उस पर हमें 20% टैक्स लगने के बाद नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का निकल के आया है। तो जोमेटो लिमिटेड में ऐसा क्या हुआ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में था, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें प्लस में देखने मिला। तो चलिए इस बात को डिटेल में जानते हैं। कंपनी को सेल्स 2416 करोड़ का हुआ था और एक्सपेंसेस 2464। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉस में ही निकलेगा। इसलिए इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट -48 करोड़ का निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 3-4 फैक्टर से गुजरना पड़ता है। अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये फैक्टर्स लगाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स -15 करोड़ का निकल के आया। अब बढ़ते हैं मेन बात पर, जहां पर ट्विस्ट आता है डेफर्ड टैक्स प्रोविजन का। डेफर्ड टैक्स प्रोविजन एक ऐसा प्रोविजन है, अगर कोई भी कंपनी लॉस में चल रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अलॉट करती है कि आप अपने टैक्सेस फ्यूचर में पे कर सकते हो जब भी आप प्रॉफिट में आ जाए। अगर आप इस समय लॉस में चल रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जोमेटो लिमिटेड काफी देर से लॉस में चल रही थी। इस वजह से कंपनी को डेफर्ड टैक्स प्रोविजन की वजह से टैक्स देना नहीं पड़ रहा और कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में चला गया, जहां पर हम देख रहे हैं कि जून 2023 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का निकल के आया। तो होप कि आपको ये डिटेल एनालिसिस समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फिर से पीछे जाकर देख सकते हो। अब इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें कंपनी ने 1 ईयर में तो काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 68% के रिटर्न्स हमें देखने मिल रहे हैं। हालांकि अभी प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। अगर प्राइस ऐसे ही नीचे जाता है तो हमें 84 रुपीज का एक सपोर्ट देखने मिलता है। उसके बाद मेजर सपोर्ट 77 रुपीज का है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका 52 वीक हाई यानी 97 रुपीज, जिसे स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों में टच किया था, वही उसका रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट अब थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है। इस वजह से जोमेटो लिमिटेड के स्टॉक में भी हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। कंपनी पहली बार लॉस से हटकर प्रॉफिट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स दिखा दिए हैं। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एनालाइज करके आप अपनी इन्वेस्टिंग प्लानिंग कर सकते हो। इन्वेस्ट करना है या नहीं वो आपका डिसीजन है। मेरा काम यही है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब इसके शेयर होल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 54.4% की थी मार्च 2023 के क्वार्टर में और जून के क्वार्टर में
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेम ही होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 8.04% की होल्डिंग थी और इस क्वार्टर में 9.93% की होल्डिंग है, जहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 1.50% से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पब्लिक की होल्डिंग 35% की थी, जो गिरकर अब 33% तक हो गई है और अदर्स की होल्डिंग लगभग सेम ही है। तो होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अगर जरा से भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।